हेलो बच्चों। इस वीडियोस में क्लास ट्वेल्थ का जो इसके पहले हम लोग देखे थे, तो क्लास ट्वेल्थ के इंट्रोडक्शंस को पढ़ा था 10 लास्ट लेसन का। In this video, we are going to learn about the vocabularies and how to remember the vocabularies. बिना vocabulary के, vocabulary means word meaning के, आप किसी भी इंग्लिश की स्टोरी को पढ़ नहीं पाओगे। तो इस लेसन्स को पढ़ते पढ़ते हमें ये भी सीखना है कि इंग्लिश को पढ़े कैसे, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उनको इंग्लिश पढ़ना और समझना नहीं आता। क्योंकि अगर इंग्लिश पढ़ना और समझना नहीं आता तो आप पेपर में भी राइटिंग नहीं कर पाओगे। तो मैंने इस लेसन्स को ऐसे प्लान किया है कि पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस को देखा, पूरी स्टोरी को समझा, उसको समराइज किया, कौन कौन कैरेक्टर थे हमने देखा। इस वीडियो में इस चैप्टर के जो कुछ वर्ड्स हैं, उस वर्ड्स के माध्यम से हम बताएंगे इंग्लिश को हम कैसे बहुत बेहतर सीख सकते हैं, वो भी चुटकियों में और बहुत कम दिनों में, जिसमें आपकी इंग्लिश राइटिंग भी सुधरेगी, यानी इंग्लिश लिखना भी आ जाएगा और आप इंग्लिश पढ़ना भी क्या कर लोगे, सीख लोगे। तो उसका सबसे बड़ा हथियार जो होता है, रामबाण जो होता है, वो होता है आपका वोकैबुलरी बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा होने के लिए क्या करना होगा, देखो मैं दिखाऊंगा कैसे किसी चीज को, इंग्लिश वर्ड्स को हम लोग लर्न करेंगे। जैसे क्लास ट्वेल्थ में जो द लास्ट लेसन है, उसको हम लोग कैसे ऐड कर देंगे। तो रूट वर्ड्स का आपने नाम सुना होगा। बाय द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स किसी भी वर्ड को रिकॉल करना आसान हो जाता है। इसमें हम देखेंगे उसके कुछ मीनिंग को भी समझेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे। ये पूरा स्टोरी आप रिकॉल कर पा रहे होगे। द लास्ट लेसन जो फ्रांस प्रुशिया वाली लड़ाई थी, जिसमें बताया गया था प्रुशिया में आपके कौन कौन से कंट्री थे। तो प्रुशिया में आपका जर्मनी था, पोलैंड था, ऑस्ट्रिया था। कैसे जर्मन ने अपना न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट कर दिया कि अब यहाँ पे कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं बोला जाएगा, केवल जर्मन टॉक किया जाएगा। यह लड़ाई जो हुई थी 1871 में। तब से फ्रेंड्स नाम के लड़के को मेन कैरेक्टर को रोल दे करके इस पूरे स्टोरी को समझाया गया है। उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो काफी ज्यादा क्या है, समझने लायक है, और यहाँ पे हमें ये भी सीखना है कि इन वर्ड को हम कैसे याद कर सकते हैं। ध्यान से देखना। तो जो पहला वर्ड आया वो क्या है, दृढ़। यहाँ पे देख सकते हो पहला वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, वो है दृढ़। दृढ़ का मतलब क्या होता है, देखो ड्रेड का मतलब होता है कोई चीज जब डरावनी होती है, भयावह होती है, भयानक होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेड कहते हैं। जैसे कि इसका रूट वर्ड ड्रेड से निकल के आया है और इसका मतलब क्या होता है, ड्रेड का मतलब फियर होता है। ड्रेड का मतलब क्या होता है, फियर, यानी डर को हम लोग कहते हैं। ड्रेड का मतलब क्या होता है, फियर होता है, डर होता है। जैसे कि फ्रेज वाज इन ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर। इस स्टोरीज में ड्रेड का मतलब है फ्रेज जब स्कूल जा रहा होता है तो उसे डर लग रहा होता है कि उसके टीचर उसको क्या करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। तो यहाँ से स्टोरी के माध्यम से हम वर्ड्स को इजीली रिकॉल कर सकते हैं। डेड का मतलब क्या होता है, कोई डरावनी जो होती है उसकी यूज करेंगे। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट से ही हमने सेंटेंस को भी क्या किया है, पकड़ा है। स्कॉल्डिंग मतलब क्या होता है, स्कोल्ड मतलब डांटना, टू रिब्यूक करना। तो टू रिब्यूक मतलब डांटने को अगर हम देखेंगे रूट वर्ड से, टू रिब्यूक से, तो द बॉय फियर्ड स्कोल्डिंग फॉर बीइंग लेट। उसको किस बात का डर था कि उसको किस लिए डांटा जाएगा, तो वो स्कूल लेट पहुंचा था, इसलिए लड़के देर होने पर डांट से डर रहा था। वो कौन सा लड़का था, जो फ्रिज था। स्टोरी की बात करें तो टेम्पटिंग मतलब नहीं होता है किसी चीज को लुभाना, यानी कि टेम्प्ट करना, किसी चीज को अट्रैक्ट करना। बॉयज और गर्ल्स आपस में क्या करते हैं, जो ब्यूटिशियंस कॉस्मेटिक्स लगा करके एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पटिंग कहते हैं। जैसे कि प्लेइंग आउटसाइड वाज टेम्पटिंग फॉर फ्रेंच। जो बच्चे बाहर खेल रहे थे वो उसको क्या कर रहा था, बहुत लुभा रहा था। और वहां पे उसने बहुत बस्टल भी, चहल पहल भी देखा था ना। फौज जो फौज थी, आ रही थी, जा रही थी, युद्ध का समय था। तो बाहर खेलना फ्रेंच के लिए क्या था, लुभावना था, अट्रैक्ट कर रहा था उसको। ठीक है, आगे देखेंगे। बस्टल का मतलब होता है, बस्टल, बस्टल मतलब बिजी मूवमेंट होता है, यानी बसल रूट है, इससे ये वर्ड निकला है। इसका मतलब बिजी मूवमेंट होता है। जिस वर्ड में बसल
वर्ड आते हैं, इसका मतलब हलचल की बात करेगा यहाँ पे। देयर वॉज नो बसल्स, यहाँ पे देयर इज नो बसल्स इन द क्लासरूम दैट डे, मतलब उस दिन जब क्लास में गया था तो कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, अनयूजुअल सारी चीजें थी, क्योंकि उसके पहले जब भी स्कूल में जाया करते थे, गेट का खुलना, गेट का बंद होना, बशल्स बहुत ज्यादा क्या होते थे, आवाजें आया करती थी, लेकिन उस दिन कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। कॉमोशन, ये मोशन शब्द से आया, कॉमोशन वर्ड को पढ़ेंगे तो मोशन मतलब गति होता है, देख लो इस वर्ड को। यहाँ से किससे आया है, मोट से, इसका मतलब मूवमेंट होता है, गति से है, मूव करना से है। यानी कि फ्रेंच एक्सपेक्टेड सम कॉमोशंस इन द क्लासरूम, जब बच्चा था फ्रेंच क्लास में जाता था तो उसको क्या है, एक्सपेक्ट किया था, आशा किया था कि कुछ वहाँ पे कॉमोशंस होंगे, कुछ मूवमेंट होंगे। फ्रेंच को स्कूल में शोर की उम्मीद थी, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं था। ठीक है, आगे देखिए कॉमोशंस के बाद से सॉलेम्न का मतलब क्या होता है। सॉलेम्न जो रूट वर्ड से लिया गया है, ये लिया गया है सोलेमनीज से। सोलेमनीज का मतलब होता है सीरियस। सोलेमनीज मतलब क्या होता है, सीरियस, यानी कोई चीज बहुत ज्यादा सीरियस होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलेम कहते हैं। यानी कि द एटमोस्फियर ऑफ द क्लास वाज सोलेम, वहां पे जो था एटमोस्फियर, क्लास में जो फ्रेंड्स जाता है, बहुत सीरियस थे लोग, बहुत शांति से बैठे थे, और बहुत जिज्ञासा के साथ उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी देख रही थी ना, क्यूरियोसिटी, इंग्लिश, इंग्लिश नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने की, इसलिए लोग क्या थे, बहुत ही ज्यादा शांत माहौल में गंभीर रूप से बैठे हुए थे। ठीक है, उसको हम गंभीर कहते हैं, जो सीरियस होता है ना, गंभीर मुद्दा है, सीरियस मुद्दे हम लोग कहते हैं। रिप्रोच का मतलब समझो, रिप्रोच का मतलब होता है दूसरे को दोषी ठहराना, दोषी ठहराने से है, ब्लेम करने से है, टू ब्लेम, किसी को ब्लेम करना। जैसे कि she would reproach ourselves for wasting time, we would reproach ourselves for wasting time, समय बर्बाद करने के लिए हमें खुद ही को क्या करना चाहिए, दोष देना चाहिए। समय बहुत ज्यादा नहीं है, समय से पहले तुम सुधर दो, नहीं तो समय अगर सुधारेगा तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए बोला जाता है समय बर्बाद कभी ना किया करो। रिप्रोच वर्ड है, प्रोच से आया, प्रोच मतलब होता है ब्लेम, और ब्लेम का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना। इस वर्ड के यूज को पकड़ो, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से सीख पाओगे। रिप्रोच मतलब ब्लेम करना, तो वी शुड रिप्रोच, हमें रिप्रोच करना चाहिए, किसको, और सेल्फ, खुद को, फॉर वेस्टिंग टाइम, किस इसके लिए, टाइम को वेस्ट करने के लिए। ठीक है, आगे देखोगे, एनस्लेव्ड मतलब क्या होता है, गुलाम होना। एनस्लेव, स्लेव वर्ड से आया है, स्लेव मतलब क्या होता है, गुलाम, स्लेवरी प्रथा थी ना पहले की, यानी कि द नेशन फील्स एनस्लेव्ड व्हेन इट्स लैंग्वेज इज टेकन अवे, नेशन को, ये राष्ट्र को, ये जो था फ्रेंच, उसको ये महसूस हो चुका था कि हम गुलाम बन चुके हैं, जब उनसे उनकी भाषा को क्या किया गया, छीना गया था। इसीलिए हम लोग भी लड़ाई करते हैं ना, हिंदी हमारी राज्य भाषा है, इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए लड़ाइयाँ चलती रहती है, क्योंकि अगर हमसे हमारी भाषा सीखी गई, इसका मतलब हमें गुलाम बना दिया गया। अंग्रेजों ने भी वही काम किया था। ठीक है, तो जब किसी राष्ट्र की भाषा छीनी जाती है तो वह क्या होता है, गुलाम महसूस करता है। इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग है। ठीक है, आगे देखेंगे, आठवां जो सेंटेंस है, गार्ड। गार्ड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना ना, जैसे गार्ड होते हैं आपके, एटीएम में गार्ड होते हैं आपके, ठीक है, बॉडी गार्ड होते हैं, तो प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो वी मस्ट गार्ड आवर मदर टंग, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें बचा के रखना चाहिए हमारी जो मदर टंग होती है, जो हमारी लैंग्वेज है उसको, जैसे हमारी भोजपुरी है, हमें अपनी मातृभाषा की रक्षा करनी चाहिए। तो गार्ड का मतलब क्या होना है, किसी को प्रोटेक्ट करना, जैसे बॉडी गार्ड होते हैं ना, बॉडी गार्ड का काम क्या होता है, बॉडी गार्ड प्रोटेक्ट करते हैं जिसके लिए उनको रखा जाता है। तो गार्ड का मतलब क्या होता है, जिलेट गार्ड देखे हो ना, जिलेट गार्ड, यानी ये प्रोटेक्ट करते हुए हमारी सेविंग को करता है, उसको जिलेट गार्ड कहते हैं। ठीक है, बॉडी गार्ड मूवी देखी होगी, जो हीरोइन को सलमान खान क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। गार्ड मतलब प्रोटेक्ट करना होता है। वैसे एटीएम में भी गार्ड होते हैं ना, गार्ड साहब हम लोग कहते हैं, तो वो लोगों का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, आगे देखिए 10वें क्वेश्चन को, ग्रामर तो आप जानते हो, ग्रामर लेटर से संबंधित है, ग्रामर में पार्टिसिपल्स की बात की जाएगा। एच हेमल ओपन द ग्रामर बुक, उन्होंने क्या कहा कि ग्रामर बुक को खोलो। ये उस समय की बात है जो अपने ग्रामर की बात कर रहा है, जैसे हम लोग ग्रामर ही तो पढ़ रहे हैं। मोशनलेस मतलब कोई भी इंसान जब हिलता या डोलता नहीं है, उसी को मोशनलेस कहते हैं। जैसे मोशंस की बात करी, मूवमेंट से है, लेस का मतलब ना होना,
द टीचर सेट मोशनलेस ऑन हिज चेयर। जो टीचर थे एकदम सूट बूट पहन करके और बिना हिले डोले की अवस्था में चुपचाप चेयर पे क्या हो गए, बैठ गए। HML जो थे उनकी ये बात करें, मोशनलेस मतलब एकदम स्थिर रहना। आगे देखें, ट्रम्बल मतलब क्या होता है, शेक। ट्रम्बल जैसे अर्थ शेक होती है ना, कांपना, उसी को कहते हैं। हिज वॉइस ट्रम्बल, उनका आवाज क्या हो रहा था, कांप रहा था। विथ इमोशन, भावनाओं के साथ। इन द लास्ट लेसन, के चैप्टर में, जो लास्ट लेसन चैप्टर था उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इमोशंस का मतलब क्या होता है, इमोशन मतलब वही मोशन। मोशन मोशन जब भी आएगा तो किस चीज की बात करेंगे, मूवमेंट की बात करेंगे, ठीक है। टू मूव, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। जैसे कि द स्टोरी इज फुल ऑफ डीप इमोशन, मतलब ये जो स्टोरी है पूरे तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो भावनाएं हैं उनके मूवमेंट की बात करता है, अंदर से झकझोर देता है। जो ये कहानी हम लोग पढ़ते हैं कि ये लास्ट लेसन उस दिन पढ़ाया जा रहा था, तो ये बात करता है, ठीक है। इमोशंस का मतलब हम समझ गए, रूट वर्ड से लिया है, इमोवेयर से लिया गया है। चॉक्ड मतलब क्या होता है, देखिए चौक शब्द से अनेबल टू स्पीक, ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता है उसको चोक, जिसे चोक होता है ना, गाड़ी को चोक में लेते हैं जब गाड़ी चालू नहीं होती है, तो वैसे ही चोक होता है किसी साइलेंस, अनेबल टू स्पीक जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो चोक में जब गाड़ी चालू नहीं होती है तो चोक में लेना पड़ता है चालू करने के लिए, जो बोल नहीं पाते उसी को हम क्या कहते हैं, चोक कहते हैं। HML जो थे चॉक्ड विथ इमोशंस, मतलब मास्टर हेमल जो थे भावुक होकर के बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो चैप्टर क्या था उनके लिए, लास्ट डे था। वो जो क्लास थी उनको भी ये भरोसा नहीं था और वो बहुत समय से उस चैप्टर को क्या कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। जेस्चर की बात करें, बॉडी जेस्चर से नहीं होता है, बॉडी लैंग्वेज की हम लोग कहते हैं लेटिंग टू डू कैरी, किसी चीज को पकड़ करके रखना, जैसे बुक है इसे पकड़ के रखें, इसी को जेस्चर कहते हैं हम लोग। जो टीचर थे मेड अ जेस्टर टू डिसमिस द क्लास, उन्होंने एक जेस्टर ऐसे नहीं बनाते हैं कि चलो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ आवर लैंग्वेज, शिक्षक ने कक्षा की छुट्टी का इशारा कर दिया। जेस्चर इशारा करना ही होता है जेस्चर का मतलब। हमारे वो मोबाइल में भी जेस्चर का यूज होता है अलग अलग तरीके से, बैक करने के लिए और होम पेज पे जाने के लिए जो जेस्चर आता है ना, डिफरेंट टाइप्स के बटन होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं। डिसमिस्ड करना मतलब किसी चीज को खत्म करना, टू सेंड कर देना यानी सेंड अवे, किसी चीज को दूर भेज देना, मिस कर देना। मिस मतलब क्या होता है, ये मिस से लिएगा सेंड अवे। जिस वर्ड में मिस, डिसमिसल सुने होंगे, डिसमिसल्स यानी कि विकेट के बाहर उनको क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। मिसाइल्स, मिस जिस वर्ड में आ जाता है सेंड अवे। मिसाइल्स भी आप सुने होंगे, मिसाइल्स क्या करती है, हम लोग पृथ्वी से बाहर भेजते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सेंड अवे करते हैं, तो मिसाइल्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि द स्कूल वाज डिसमिस्ड एट नून, यानी दोपहर में ही स्कूल की छुट्टी क्या कर दी गई थी, दे दी गई थी। आगे देखेंगे अगले बार, प्राइड का मतलब होता है गर्व करना, हमें अपने लैंग्वेज पे गर्व करना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो प्राइड का यूज करते हैं। लैंग्वेज गिव्स पीपल प्राइड एंड आइडेंटिटी, लैंग्वेज जो हमारी भाषा होती है हमें अपनी एक नई पहचान देती है और उसको हमें क्या, लोगों को गर्व भी कराती है, ठीक है। क्योंकि भाषा ही है जिससे कि हम अपने भावनाओं को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में शेयर कर सकते हैं। अटेंशन मतलब होता है सावधान, आप जानते ही होंगे टेंडेयर से लिया गया है, जो लेटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज पे फोकस करना। अटेंशन, अटेंड करना, आप अटेंड मतलब भी सुने होंगे, अटेंड मतलब फोकस के साथ स्कूल में जाना, फोकस करने के लिए इसका यूज करते, रूट वर्ड है। तो टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन, टीचर ने क्या कहा बच्चों से कि ध्यान से देखो, फोकस से देखो। ये टोटली चैप्टर्स थे, यानी कि हम ईच चैप्टर को सेंटेंस में, ईच वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करके उसके यूज को समझ सकते हैं, और यूज को समझने के बाद हम खुद से भी क्या कर सकते हैं, उस इसका यूज कर सकते हैं। जैसे पे अटेंशन टू योर क्लास, मतलब आपको हमेशा क्लास में अटेंशन देने चाहिए, सावधानी से पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। पे अटेंशन टू योर टाइम टेबल, अपने टाइम टेबल को ध्यान को किसे क्या करना चाहिए, फॉलो भी करना चाहिए, वैसे यूज कर सकते हैं। फिर से आप प्राइड की बात है, वी शुड ऑलवेज प्राइड ऑफ आवर लैंग्वेज, हमें अपने भाषा का क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। डिसमिस्ड करना मतलब टुडे आई एम डिसमिस्ड क्लास, हमने आज क्या कर दिया, क्लास को डिसमिस कर दिया, मीटिंग को डिसमिस कर देना, उसके लिए भी यूज करते हैं जेस्टर। जैसे इन द लास्ट द टीचर गिव अ जेस्टर टू क्लोज द क्लास, एक जेस्टर देते हैं ना, यस क्लास कंप्लीट हो गई है, उसी को हम क्या कहते हैं, जेस्टर्स कहते हैं। उसके अलावा देखो चॉक्ड मतलब किसी चीज को, जो चीज बोल नहीं पाती, चौक होता है ना, गाड़ी में भी होता है, जैसे कि इमोशन से HML भी चॉक्ड हो गए थे ना।
और यहाँ पे इमोशंस मतलब जानती हो मूवमेंट जो बॉडी के अंदर होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्टोरी में भावनाओं से क्या कहते हैं भावुक हो जाना। ट्रेम्बल मतलब किसी चीज का कांपना। पृथ्वी ट्रेम्बल होती है ना, यहाँ पे उनकी आवाज कांप रही थी। तो वी आर गोइंग टू लर्न द लास्ट ब्यूटीफुल लेसन, ऐसे करके ट्रेम्बल ट्रेम्बल करके वो क्या कर रहे थे, बोल रहे थे। उसके अलावा मोशनलेस देखेंगे मतलब कोई चीज जब एक जगह स्थायी हो जाती है, रुक जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशनलेस कहते हैं। ठीक है। स्टेशनरी कोई ऑब्जेक्ट होता है। ग्रामर तो आप जानते ही हो क्या होता है। गार्ड मतलब किसी चीज को प्रोटेक्ट करना। बॉडी गार्ड का नाम सुना, जिलेट गार्ड का नाम होता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, कटने नहीं देता है, उसके लिए यूज करते हैं। स्लेव मतलब गुलाम होता है। एनस्लेव्ड का मतलब जानते ही हो, गुलाम हो चुके हैं। रिप्रोच मतलब तो ब्लेम करना होता है। वर्ड सेंटेंस का भी यूज देख चुके हो। सोलेम्न मतलब हमने बताया था सीरियस होना, मतलब किसी मुद्दे पे गंभीर हो जाना, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं सोलेम्न का। क्योंकि ये एटमोसफियर सोलेम्न हो चुका था उस समय पे, सब सीरियस लोग गंभीर रूप से सुन रहे थे। कॉमोशन में मोशन जब भी आएगा मूवमेंट की बात करेगा। वो बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा होगा। स्कूल में फ्रेंड्स ने अंदाजा लगाया था, उस समय ये वर्ड यूज हुआ है। बसल मतलब चहल पहल थी जब ये रास्ते में जा रहा था, सोचते हुए कि आज पार्टिसिपल हमसे क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, पूछने वाले हैं एचएमएल हमारे टीचर। टेम्पटिंग का मतलब होता है किसी चीज को अट्रैक्ट करना। जैसे लड़कियां टेम्पटिंग करती हैं ब्यूटी पार्लर में कॉस्मेटिक्स लगा करके, और लड़कों को उसी को क्या कहते हैं, टेम्पटिंग करना। वैसे ही जो प्लेइंग आउटसाइड, ये फ्रिज को क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा टेम्प्ट कर रहा था, लुभा रहा था। उसके अलावा ये स्कोल्डिंग मतलब डांटना, आप जानते हो। पहला वर्ड जो आया था वो क्या था, फियर का। ड्रेड। ड्रेड मतलब क्या होता है, फियर। इस तरीके से वर्ड को विजुअलाइज करो, उसके रूट वर्ड को समझो और सेंटेंस में यूज करो। धीरे धीरे आप इससे एक वर्ड से एक सेंटेंस बनाओगे। धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस बनाते बनाते आपकी हैबिट बन जाएगी और आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से लिख पाओगे और अपने एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कूल्स में क्या कर पाओगे, स्कोर कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा ये जितना भी पीपीटी है, आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां से आपको ये पूरी पीपीटी मिल जाएगी, जहां से आप इसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। उसके अलावा कमेंट में जरूर बताइएगा कि आने वाले वीडियोस में जो भी वीडियोस है जिस तरीके से चल रहा है वो अच्छा है, या फिर आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे, नहीं सर कैसे चलता तो ज्यादा अच्छा होता, जरूर कमेंट कीजिएगा।